भयानक भूतों की सच्ची कहानियां, सच्ची घटना आधारित अनडिफाइंड। मामा, क्या आपको भूतों पे विश्वास है? मैंने पूछा था। बिल्कुल विश्वास है, उन्होंने काफी पीते हुए बोला था। तो आपकी जिंदगी में जो भी हॉरर एक्सपीरियंस हुई हैं, उसे बताइए मामा। मैंने उत्सुक से कहा था। चिन्नू बेटा, मैं पहले इन भूत वूत सभी में कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उनके होने का अनुभव मुझे हुआ, तब से मैं उन पे यकीन करने लगा। ऐसे कहते ही वह अपनी जिंदगी में घटी हॉरर अनुभवों के बारे में मुझे बताने लगे। मैं गौर से उन्हें सुनने लगी। बात उस वक्त की है जब मैं टेलर हुआ करता था। मुंबई के कार में हमारी घर थी ना, उससे कुछ ही दूर एक बड़ा शोरूम्स था, जहां मैं टेलर था। उस शोरूम में अमिताभ बच्चन, आमिर खान आदि बॉलीवुड के एक्टर्स कपटी डीठे लेने और मूवीज के लिए कॉस्ट्यूम लेने आते थे। मैंने आमिर खान के लिए काफी जैकेट सिले थे। मेरे अन्य सहउद्योगियों ने अमिताभ बच्चन के कॉस्ट्यूम्स सिले थे। उस शोरूम के अंडरग्राउंड में टेलरिंग सेंटर था, जहां हम सब कपड़ा ढे सिलते थे। कभी कभी मैं देर तक वहां मुझे आई हुई ऑर्डर्स को पूरा करते बैठ जाता था। एक दिन बहुत ऑर्डर्स बाकी रह गए थे। मैं और मेरा एक दोस्त विट्टल दोनों देर रात तक वहीं सिलते रहे। जब हमारा काम खत्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि वहीं ठहर जाएं। हमारे साथ वहां के साफ सफाई करने वाला बिस्नू भी था। मैं वहीं सोफे पे सो गया और मेरा दोस्त विट्टल जमीन पर एक कपड्डी धा और डट के सो गया। स्त्री के मेज के नीचे बिस्नू लाइट ऑफ करके सो गया, लेकिन रात के ठीक 1 बजे बिस्नू जोर जोर से चीखने लगा। भूत, भूत कहते हुए वह चिल्ला रहा था। आवाज सुन के जब विट्टल ने लाइट ऑन की, तब बिस्नू डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया था। पूरा दिन काम करके थका हुआ था। जब सो गया तो बिस्नू चिल्लाने लगा। मेरी सुख निद्रा में भांग किया उसने। इससे बहुत गुस्सा होकर उसे बहुत कुछ बक गया। किधर है रे भूत? भूत भूत चिल्ला रहा है। अच्छा खासा थक के सोया था, जगाया तूने। किधर है भूत? सामने आए, मेरे मार के भगा दूंगा। भूत वूत कुछ नहीं होता, साला भूत से डरता है। गुस्से में उससे और भूत को बहुत कुछ कह गया, लेकिन फिर भी बिस्नू बोल रहा था कि कोई उसका गर्दन जोर से दबा रहा था। फिर मेरे बहुत कहने पर उसे हिम्मत आई और वह फिर स्त्री मेज के नीचे सो गया। उसके बातों से विट्टल को घबराहट हुई, लेकिन फिर भी वह हिम्मत से सो गया। मैंने लाइट ऑफ की और सोफे पे लेट गया। तभी मुझे हुई वह भयानक एहसास जो पहले कभी नहीं हुई। अचानक से कोई मेरे ऊपर बैठ गया और जोर जोर से मेरा गला दबाने लगा। पूरा शरीर भारी। कोई मेरे ऊपर बैठा है और गर्दन दबा रहा है, लेकिन मैं चिल्लाने की कोशिश करूं लेकिन बोल नहीं पा रहा। बहुत डर गया था। वह अनदेखी ताकत लगातार मेरे गले को दबा रही थी। मुझे याद आया कैसे मैं भूत को बहुत कुछ कह गया। मैंने मुश्किल से उसे बोला, माफ कर दे भाई। वह बच्चा डरा हुआ था। उसे हिम्मत देने के लिए तुझे बहुत कुछ कह गया। छोड़ ढा दे, मुझे माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ ढाकर रोते हुए उसे कहता रहा और हल्के से उस अनदेखी ताकत ने मेरे शरीर से अपने को हटा लिया और फिर से शरीर हल्का हो गया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे कहने पर वह अदृश्य शक्ति चली गई। फिर मैं भगवान का मंत्र जापते चुपचाप सो गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त विट्टल को यह घटना बताई। वह डर गया था। उस शोरूम के मालिक के पिता ने उस शोरूम को बनवाया था। फिर जब उस शोरूम की बड़ी तरक्की हुई और बॉलीवुड के लोगों को कॉस्ट्यूम सेल करने वाली शोरूम कहलाई, तब उनकी तरक्की न सहते हुए उन्हें उनके द्वेषियों ने गुंडा लोगों को भेजकर उनका कत्ल करवाया। जब वे जिंदा थे तब शोरूम के हर सदस्य में प्रामाणिकता, निष्ठा और मेहनत की अपेक्षा करते थे। कोई उद्योगी अगर कोई अप्रामाणिक काम, धोखेबाजी आदि करता था तो उससे दंड देते थे। फिर कुछ दिनों में बिजनू उस शोरूम में चोरी करते हुए पकड़ा गया था और तब तक जो भी चोरी होती थी वह सभी उसी ने किया, उसने मान ली थी। इसीलिए उस रात को उस आत्मा ने बिष्णु को परेशान की थी। एक दिन उसी शोरूम में मालिक की बहन लक्ष्मी बद्धे आत्मीय भाव से अकेले शोरूम के एक कमरे में बात कर रही थी। डैडी, डैडी कहते हुए बात कर रही थी। उसे देख हमने मालिक को बुलाया। वे आए और बोलने लगे, ए लक्ष्मी, किससे बात कर रही है? अकेली? हैरानी से पूछने लगे। भाई, वह डैडी। कहते ही वह उधर देख के अचानक हैरान हुई और डैडी डैडी पुकारने लगी। डैडी नहीं रहे लक्ष्मी, मालिक रोते हुए उसे बोलने लगे। तब अचानक उसे अकल आई कि उसके पिता गुजर चुके थे। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उठाने पर बोलने लगी कि सच में उसके पिता उसके सामने बैठ बात कर रहे थे।
हमारी तरफ मुद्दकर पीछे मुद्दते वक्त गायब हो गए। उसने रोते हुए मालिक से कहा, वहां के सभी यकीन करते थे कि शोरूम मालिक की आत्मा वहां घूमती है। रात होते ही वहां कुत्ते अजीब तरीके से शोरूम के सामने चक्कर काटते थे। मालिक का एक पमोलियन कुत्ता और सडी डेडेशिका के कुछ कुत्ते अपने पूंछ हिलाते हुए इधर से उधर से इधर ऊपर हवा में देखते चलते थे, जैसे किसी को देखकर उसके साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही ये दृश्य ने हमें चौंकाया था। भूत होते हैं, इस बात पर यकीन आ गई थी। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रोमांचक और स्टोरी सुनने के, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।